अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं और आने वाले 24 घंटे बड़े अहम है। क्या कुछ तफसीलात हैं, इसके ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम खबर है कि एक ऐसी साजिश रचाई गई कि एक तीर के साथ 3 शिकार किए जाएंगे, लेकिन वो साजिश जो है वो उल्टी पड़ गई और अब तहरीक इंसाफ ने ऐसी गलती कर दी कि अब तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्या तफसीलात हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, बेसिकली जो बातें हो रही हैं कि आने वाले 24 घंटे बड़े अहम हैं, तो तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ आपको अपडेट देता हूं। तहरीक इंसाफ की इस वक्त सोशल मीडिया की जो टीमें हैं, जो तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर एक बात फैलाई जा रही है कि अभी तो एक कमिश्नर ने इस्तीफा दिया था, एक का दिमाग जो है वो खराब हुआ था कि जिसने अपनी नौकरी को, अपने प्रोटोकॉल को लात लगा के हक और सच की बात कर दी। गोया वो पागल ही हुआ। कौन इस दौर के अंदर हक और सच की बात करता है? तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक ने इस्तीफा दिया है, एक ने आके मीडिया के ऊपर तमाम के तमाम पोल खोल के रख दिया है कि कप्तान का मैंडेट था, कैसे चोरी करके नून लीग की झोली के अंदर डाला गया। तो अभी 7 मजीद ऐसे कमिश्नर हैं जो सामने आएंगे और वो मंजी ठोक के रख देंगे कि इस जो जैली इलेक्शन था, इस इलेक्शन के हवाले से एक पूरे का पूरा जो है वो ये मंजी ठोक के इस पूरे के पूरे इलेक्शन को हम जो है वो कालादम करार देंगे। तो ये तहरीक इंसाफ अभी सोच रही है, तहरीक इंसाफ के अंदर ये चीज़ें पाई जा रही हैं। लेकिन ये किन के अंदर है? जो तहरीक इंसाफ की ट्रोलिंग्स टीम है, तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा बर्पा करना होता है। हालांकि माजी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो माजी के अंदर ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई हैं। आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ कंपेन रन कर रही थी, उस वक्त इनके यूट्यूबर से और स्पेशली वो जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, जिनका भारत के साथ भी उनका लिंक जो है वो साबित पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कर चुकी हैं। मैं आदिल राजा की बात कर रहा हूँ, जो कि फौजी भगोड़ा है और जिसको मिलिट्री कोर्ट्स ने जो है वो सजा भी दे दी है। लेकिन यह कि वो पाकिस्तान अभी वापस नहीं है। पाकिस्तान वापस आता है तो जो सजा उसे कोर्ट मार्शल के तहत उसकी बनती है वो उसको दी जाएगी। तो उस वक्त वो ये कहता होता था और दीगर तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के ब्लॉग करते हैं, कुछ मीडिया के अंदर हैं, तो वो भी यही कहते थे कि अभी आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत हो गई। ये 9 मई के वाक़े के फौरी बाद की बात है कि बगावत हो गई है और जल्द ही जो है वो कंपनी के अंदर से आवाज़ उठ जाएगी। इतने कोर कमांडर हैं, 8-9 के नाम जो है वो लिए जा रहे थे, नाम नहीं बल्कि उनका बताया जा रहा था कि 8-9 कोर कमांडर हैं जिन्होंने बगावत कर दी है। उन्होंने कह दिया कि कप्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है गलत कर रहे हैं जी। आर्मी चीफ को बता दिया कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। बेसिकली तहरीक इंसाफ की कोशिश ही यही थी कि ये इदारा है, इदारे के अंदर डिवीजन पैदा की जाए, इदारे के अंदर बगावत पैदा की जाए और तमाम की तमाम वो खबरें झूठी निकली। आने वाले दिनों के अंदर ही हमने देख लिया था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर तमाम कोर कमांडर जितने भी वो मौजूद होते हैं और सभी एक जबान होकर कहते हैं कि 9 मई के मुजरमों को हमने नहीं छोड़ना। वो इसलिए कि उससे पहले क्लीन अप ऑपरेशन मिलिट्री के अंदर भी हो चुका था। आपको पता है 9 मई का वाकया हुआ था, उसके बाद जो जितने भी मतलब खुद एहतसाबी का अमल है आर्मी के अंदर, आप जानते हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े जनरल्स को भी जो है वो सजाएं दी। अब उन्होंने क्या सजाएं दी ये पब्लिक के अंदर अभी तक कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन मिलिट्री ने, ISPR ने बाकायदा लोगों के नाम, उनके रैंक, सारी चीज़ें बताई थी कि हमने जो है वो इन लोगों को सजाएं दी हैं। बैरकैफ ये तहरीक इंसाफ की ट्रोलिंग टीम का एक हिस्सा है कि वो बता रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर आपको कोई ऐसा कमिश्नर नहीं नजर आएगा जो जाके कहे या फिर इस्तीफा दे कि हाँ भाई मेरा ज़मीर जाग गया है। अब जाके 1 महीने के बाद जो है वो आधे महीने के बाद या महीने के बाद जाके मेरा ज़मीर जाग रहा है कि हाँ भाई कप्तान के साथ ज्यादती हुई थी, हमसे वोट डलवाए गए, हमने धांधली की। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने दावा किया था कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने, तो उसका पोल तो 2 घंटों के अंदर खुल गया था। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम नून की मतलब जो क़यादत है, उन्होंने इतना काम नहीं किया कि जितना सोशल मीडिया की टीमों ने तमाम कच्चा चट्टा जो है वो चट्टा साहब का खोल के रख दिया था। इनका फैमिली बैकग्राउंड किया है, किसके साथ उठना बैठना है। अब तो इनके वो व्हाट्सएप के मैसेजेस भी सामने आ गए हैं कि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इन्होंने किस किस से बात की, कौन कौन से मीडिया पर्सन थे जिनसे इन्होंने राय तलब की, वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर है वो अब गिरफ्तार हैं।
तो वो तमाम चीज़ें सामने आ गई। अब इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम 3 के लोगों के ऊपर लगाया, और ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था बराह रास्त एक तीर के साथ 3 शिकार करने तरीके इंसाफ निकली थी। और ये जो शिकार करने निकले थे, एक तो काजी फायज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, दूसरे आर्मी चीफ है, और तीसरी जो शख्सियत है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। इन तीनों के ऊपर क्यों हमला किया गया? अब बड़ा सवाल है ना कि आप भी सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर तरीके इंसाफ क्यों प्रोपेगेंडा कर रही है, इनको क्यों गंदा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताऊं कि ये जो इलेक्शंस आप समझ रहे हैं कि पोलिंग बूथ के ऊपर हुए, ये जो इलेक्शंस हुए, तो ये ग्राउंड के अंदर जो वोट कास्ट की गई वहां तक ही नहीं थे। असल प्लान, असल साजिश इलेक्शन से पहले हो जाती है, जिसके अंदर जो एक बड़ी सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत है जिसका नाम लोग नहीं ले रहे, मैं आपको उसका बराह रास्त जो है वो नाम बताता हूं। मलिक रियाज के वाले से ये तासर पाया जाता है कि मीडिया को उसने खरीद लिया था। अब जाहिर है वो एक बड़ी शख्सियत है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतना मालो दौलत है, शायद वो खुद भी कभी ये हिसाब ना लगा पाए। तो कहते हैं ना वो जैसे कारून का खजाना था जिसे चाबियां 40 ऊंटों के ऊपर जो वो लदी होती थी, तो सेम कंडीशन मलिक रियाज की भी हो सकती है। मुमकिन तौर पर आज के हालात के मुताबिक अगर देखें तो उसकी भी ऐसी हालत हो सकती है। तो अगर कोई ये दावा कर रहा है कि उसने मीडिया खरीदा था, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मलिक रियाज है और इसने सिर्फ मीडिया को नहीं और भी बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं उनको भी इसने जो है वो खिलाया पिलाया होता है। किसी को प्लाट गिफ्ट कर दिया, किसी को गाड़ी दे दी, किसी को बंगला बना के दे दिया, तो कोई भी जो है वो इसके सामने खुल के बात नहीं करता। इसीलिए मीडिया के ऊपर क्या नाम आता है, एक बड़ा बिजनेस टाइकन। समझने वाले तो समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। तो बेसिकली ये कहा जा रहा था, और आपने देखा कि इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए 10 से 15% भी रिजल्ट नहीं आए थे, तो मीडिया ने क्या दिखाना, वो देख लें जी तरीके इंसाफ ने ते फट्टे चुक देते ने, तरीके इंसाफ तो बाजी ले गई है, मुस्लिम नून के ऊपर ये लगार हो गई है, देखें हर तरफ से तरीके इंसाफ जीत रही है। ओ भाई अभी 10-15% भी रिजल्ट नहीं आया, बाज़ हल्कों का 3% रिजल्ट आया था और इन लोगों ने टिकर्स चलाना शुरू कर दिए थे। ये देखें इतनी लीड से तरीके इंसाफ आगे जा रही है, और इसकी बेसिक मकसद क्या था कि लोगों की माइंड साजी की जाए। देखें तरीके इंसाफ जीत रही है, और जाहिर है पूरा जब रिजल्ट आना है तो उसके बाद तो लोगों को लग पता जाएगा कि तरीके इंसाफ के साथ क्या होता है, तरीके इंसाफ कितनी हार रही है नशिस्तें, तो तब जाके कहा जाए कि ये देखें ना अभी रोक दिया गया रिजल्ट, 2 रोज बाद रिजल्ट आया है, तो ये तरीके इंसाफ के जीते हुए जो लोग थे उनको हरा दिए। हालांकि ये होता है ना कि जो दही इलाके होते हैं या दूर दराज के इलाके होते हैं, उस रोज इंटरनेट भी बंद था, तो रिजल्ट आने के अंदर टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है उसको ये क्या कहते हैं कि साजिश हुई, उस दौरान तरीके इंसाफ से जो उसका मैंडेट था वो छीना गया, यानी कि मीडिया के जरिए से ये काम डाला गया। और अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कमिश्नर साहब थे जो रिटायर्ड होने जा रहे थे, जिनका तरीके इंसाफ के साथ तल्लुक है, इनके कज़न हैं, वो तरीके इंसाफ के नए मुंतखब हो चुके हैं, अहमद चट्टा मेरे ख्याल में उनका नाम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और उसके अलावा आपको इनके जो मरासम है किसी भी पॉलिटिकल जमात से वो ढके छुपे नहीं है, स्पेशली तरीके इंसाफ के साथ। तो इन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो सोशल मीडिया आप ओपन करें तो उसके अंदर 2 नाम आ रहे हैं। एक नाम तो आ रहा है मलिक रियाज का ही आ रहा है, और दूसरा साबिक एक जर्नल है उनका नाम आ रहा है फैज हमीद का, कि इनके कहने के ऊपर इस शख्स ने ये किया। वल्लाहु आलम अब ये शख्स जान सकता है, या फिर अब तहकीकाती इदारे इससे पूछ लें कि आपको किसने ये टारगेट दिया था कि आपने इन लोगों को गंदा करना है। आर्मी चीफ को तो सबसे पहले बताऊं कि उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद आर्मी चीफ ने क्या स्टेप उठाए थे। आर्मी चीफ ने 9 मई के वाक़या करने वालों को कड़ी सजा देने का जो है वो तहिया कर रखा है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से वो कोर्ट के अंदर भी गए, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी ट्रायल हो रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इनको किसी किस्म की कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। तो ये तासर तरीके इंसाफ के पास था, और तरीके इंसाफ पहले से ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ थी। उनकी जब अपॉइंटमेंट की गई थी, तैनाती थी, याद है आपको, इन्होंने लॉन्ग मार्च कर दिया था, इन्होंने धरने देना शुरू कर दिए थे, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ को मुतनाज़ा करने के लिए इमरान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो इसके अंदर नाकाम रहे। फिर इन्होंने आर्मी के अंदर 9 मई का जो वाक़या है, वो असल जो टारगेट थे वो आर्मी चीफ ही थे। आप भी जानते हैं आर्मी चीफ को उस वक्त इमरान ने टारगेट किया था कि अंदर से बगावत हो जाएगी, हम जाके हमला करेंगे, अंदर से फिर छानबीन होगी, बगावत होगी, तो आर्मी चीफ को उठा के हमारी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा, और उसके बाद मैं जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाऊंगा, मेरी मुश्किलात जो है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ कि 9 मई के वाक़े के अंदर भी इमरान को मुंह की खाना पड़ी, बल्कि इमरान ही नहीं बल्कि तरीके इंसाफ की सथियां नाश होकर रह गई, क्योंकि आर्मी भी ये समझती है, एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है, पाकिस्तान के इदारे भी ये समझते हैं कि तरीके इंसाफ वो जमात है
कि वो सियासी जमात नहीं रही है, वो जमात है जिसने रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, रियासत पाकिस्तान के उस इदारे के ऊपर चढ़ाई की है जो पाकिस्तान की हिफाजत करता है, जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी करनी है, पाकिस्तान को दुश्मन की एजेंसियों से बचाना है, उसके ऊपर तरीके इंसाफ ने हमला कर दिया। तो नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट भी समझ रही होगी कि ऐसी जमात अगर इक़्तिदार के अंदर आ जाती है तो वो पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, पाकिस्तान को कितना खराब कर सकती है, ये तो आम बंदा भी समझ सकता है। लेकिन क्या है कि अब तरीके इंसाफ ने उनको प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाने के लिए ये सारे कुछ प्लान किया। और दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उनके पास 2 मेजर केसेस हैं, ऐसे केस की कोई और जज जिनको टेक अप ही नहीं करा था। जस्टिस बंदियाल ने, आप अंदाजा लगाएं फैज हमीद का जो केस था कब का पड़ा हुआ है, उसके बाद कितने चीफ जस्टिस चले गए, लेकिन किसी ने उसको टेक अप नहीं किया। जो ये केस था फैसलाबाद धरने का, तो उसको चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने टेक अप किया और अभी कोर्ट के अंदर मामलात चल रहे हैं। दूसरा केस 190 मिलियन पाउंड का केस है, मलिक रियाज का है, और चीफ जस्टिस ने इनको जाने नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने ये केसेस खोल के इनके ऊपर समातें जारी हैं, और कहने वाले ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख लें, कुछ व्लॉगर्स भी देख लें, कुछ तजिया निगारों को भी आप देख लें, वो ये कह रहे हैं कि शायद इस चीज़ के अंदर जो है वो कसरें, जो कसर होती है ना, कसर लेना, वापसी एक दूसरे से बदला लेना, तो वो बदला लिया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उनके ऊपर बराह रास्त इस शख्स ने, कमिश्नर इस रावलपिंडी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस धांधली के अंदर शामिल है, कि चीफ जस्टिस का कोई रोल ही नहीं होता। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के उन्होंने कह दिया कि भाई इलेक्शन करवाएं, ये इलेक्शन कमीशन का हक है, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान जाके अपने मामला हल कर लें। तो उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। अब ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम, और काजी ने तो मांग लिया कि भाई आप सबूत लेके आए, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। काजी साहब ऐसी शख्सियत है कि वो माफ़ करने वाले नहीं है। वो कहते होते हैं ना, बाल की खाल खींचना, वो भी खींचने वाले हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे इनको बुलाया जाएगा कि आपने कैसे और किन सबूतों की बुनियाद के ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशनर, वो तो तरीके इंसाफ को एक आंख बातें ही नहीं है। बेशक तरीके इंसाफ ने KPK के अंदर सफाया किया, वहां पर ना तो किसी कमिश्नर का ज़मीर जागा है, और ना ही तरीके इंसाफ को वहां पे कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन गलत हुए। कोई नहीं कहेगा, कहां पे कहा जा रहा है जहां से तरीके इंसाफ आ रही है। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर वही है, इलेक्शन कमीशन एक ही इदारा है जिसने KPK के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर वहां पे इलेक्शन करवाएं। लेकिन इनको इलेक्शन कौन से कबूल है? KPK के अंदर कबूल है, जहां पे रज के इन्होंने धांधली की है, लेकिन इनको कबूल नहीं है। तो कौन से नहीं है? वो पंजाब के नहीं। अब तरीके इंसाफ के लिए मुश्किल कौन सी है कि उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी है कि गलती उन्होंने पहले 9 मई की तो की ही की थी, जो इन्होंने अपने पांव ही समझे काट ले। लोग कहते हैं ना पांव के ऊपर कलाड़ा मारना, कलाड़ा ही नहीं मारा बल्कि अपने पांव काट के रख दिए थे। और अब किया है कि अब एक बार आपने फिर से ये कोशिश की अवाम को इश्तियाल देने की, एक शख्स को आपने आगे लाकर उससे जो है वो आपने ऐसी स्टेटमेंट जारी करवाई, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और उसके बाद आप मुल्क के सबसे बड़े इदारों के लोगों को टारगेट किया। जैसे चीफ जो है वो आर्मी चीफ हैं, उनको भी आप बैकडोर चैनल्स के जरिए से आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अभी तो ये एक था, 7 और भी आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अवाम बाहर निकले, 9 मई को रिपीट किया जाए और इदारे की तहस नहस करके रख दिया जाए। तो ये तरीके इंसाफ का वो प्लान है जिसके तहत मेरे ख्याल में अब तरीके इंसाफ को मुआफी नहीं मिलेगी। पहले मियां साहब भी गवर्नमेंट लेने से इनकार कर रहे थे। मुझे यूं लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर ही मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो है वो इत्तेहाद करके गवर्नमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये अब तक की जो अपडेट्स थी आपके साथ डिस्कस की। अगले बिलाता के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।